मजदूरों को काम की मुकम्मल उजरत न मिलने की शिकायत के हवाले से वजीर आला पंजाब ने मजदूरों को मुकम्मल उजरत दिलाने के लिए कमर कस ली। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मजदूरों को मुकम्मल उजरत दिलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजीद डिटेल जान लेते हैं इस हवाले से। अली रामे हमारे साथ हैं। अली रामे, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं वजीर आला पंजाब की जानिब से इस बारे में? जी बिल्कुल, इससे पहले देखा जाए तो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल दी गई थी कि पंजाब के अंदर जो मजदूर की उजरत है वो कम अज कम 32,000 रुपए उनको मिलनी चाहिए, सरकारी सतह पर भी और निजी सतह पर भी। लेकिन अब इस पर मुतअद्दिद ऐसी शिकायत मसूल हुई कि मुख्तलिफ जो कारखाने हैं या जहाँ पे भी मजदूर काम करे तो उनको उजरत जो है वो मुकम्मल नहीं दी जा रही। उस पर वज़ीर आला पंजाब ने एक अहम इजलास जो है वो आज शाम को तलब किया है और इस पर महकमा लेबर इंसानी हकूक से बाकायदा इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब किया और नई हिकमत अमली के हवाले से भी उनसे प्लान जो है वो मांगा है कि वो प्लान दिया जाए ताकि किस तरह से इसको पूरे पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी थी कि जो मजदूर की उजरत जो कि पंजाब में सरकारी सतह पर अप्रूव की गई है, मंजूर की गई है, वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन बेशतर शिकायत में मसूल हो रही थी कि जिसमें मजदूरों को उजरत जो है वो मुकम्मल नहीं दी जा रही थी। अब इस पर आज हतमी फैसला किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली पर भी जो है वो प्लान बनाया जाएगा कि किस तरह से इसको पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाए। जी, इस पर आज हतमी फैसला कर दिया जाएगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत का बरकत मार्केट वाई जंक्शन सिग्नल फ्री मंसूबे में अहम तरमीम का फैसला। सीबीडी को ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को नहर से बरकत मार्केट सिग्नल फ्री मूवमेंट देने के लिए सिग्नल साइड फ्लाईओवर पर काम करने का टास्क सौंप दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सीबीडी को नहर पर सिग्नल फ्री ओवर डिजाइन और लागत का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सीबीडी के मुजवजा प्लान से जुज़वी तौर पर इत्तफाक कर लिया है। सीबीडी को ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को कैंट, गुलबर्ग, डिफेंस, जेल रोड, फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री मूवमेंट पर काम करने की हिदायत कर दी गई है। ठोकर से शहर आने वाली ट्रैफिक का अंदाजा 5 लाख से जायद यौमिया है। ठोकर से कैंपस पुल तक सीधा जाने वाली ट्रैफिक कम, जबकि गुलबर्ग मुड़ने वाली ज्यादा है। सीबीडी ने इससे कबल ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को पहले बेकेवाल की जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट के सामने यू टर्न से मुड़ना तजवीज किया था। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा होने से फ्लाईओवर सिग्नल साइड पर काम करने की हिदायत की। सीबीडी नए डिजाइन के साथ वज़ीर आला पंजाब को असर नौ मंसूबे पर ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत वाई जंक्शन पर शबीर उस्मानी रोड से कलमा चौक की जानिब सिंगल साइड अंडरपास ऑप्शन पर गौर कर रही है। मंसूबे के डिजाइन और लागत पर हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी देंगे। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओ, आरओ और एआरओ के तबादले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओ, आरओ और एआरओ के तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने डाटा एंट्री मुलाजमीन के तबादले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओ, आरओ और एआरओ की आम इंतखाबात तक छुट्टी पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इजला के डिप्टी कमिश्नर्स के दफा 144 लगाने का इख्तियार खत्म हो गया। इख्तियारात में तोसी का नया ऑर्डिनेंस ताहाल जारी नहीं हो सका। अजला के डीसीज का दफा 144 लगाने का अख्तियार खत्म हो गया है। अजला के डीसीज के इस अख्तियार में तोसी का ऑर्डिनेंस अभी तक जारी नहीं हुआ। महकमा दाखिला ने गवर्नर को डीसीज को मजीद 3 माह के लिए दफा 144 लगाने का अख्तियार देने का ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए अरसाल कर रखा है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ये ऑर्डिनेंस जारी होगा। पहली मुद्दत खत्म होने पर इस वक्त कोई भी डीसी दफा 144 नहीं लगा सकता। हाई कोर्ट में जेर हिरासत मुल्जमान के मीडिया इंटरव्यूज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। डीआईजी ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर पेश। हाई कोर्ट में डीआईजी कामरान आदिल समेत दीगर अफसरान भी अदालत पेश हुए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के लाभ अफसरान और अदालती मुआवनीन भी पेश हुए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा और इसके अलावा विशाल अहमद शाकिर ने भी शिरकत की। समाअत में वो मौजूद थे। हाई कोर्ट में ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान के मीडिया इंटरव्यूज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर भी पेश हुए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के लाभ अफसरान और अदालती मुआवनीन भी पेश हुए। हाई कोर्ट में डीआईजी कामरान आदिल भी पेश हुए और दीगर अफसरान भी अदालत में पेश हुए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा विशाल अहमद शाकिर की दरखास्त पर समाअत करेंगे। उधर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में रिजवाना की देखभाल का सिलसिला जारी है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन में तालीम भी हासिल कर रही है। रिजवाना सेहतयाबी के बाद हमारे पास मौजूद है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल।
जी बिल्कुल, तशद्दुद का शिकार कमसन घरेलू मुलाजमा रिजवाना, जिस पर जज की जो बेगम है उसकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया और बहुत ही हालत ज़ार में उसको यहाँ पर लाया गया लाहौर में, और हॉस्पिटल में इसका इलाज मुआलजे का सिलसिला जारी रहा। और फिर काफ़ी तगदो के बाद जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को अदालत की जानिब से जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया कि रिजवाना को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिया जाएगा। और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने अपनी तहवील में लेकर रिजवाना को जो है वो इसकी तालीम, तरबियत और साइकोलॉजिस्ट के थ्रू इसका मुआयने का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। स्कूल का यूनिफॉर्म ज़ेबतान किए हुए है। रिजवाना, मुझे ये बताओ कैसा लग रहा है? तालीम शुरू कर दी है, क्या कहना चाहोगी? यहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्कूल जाती हूँ, स्कूल में ड्राइंग करती हूँ और कलर करती हूँ, चीज़ें बनाती हूँ। एक दफ़ा घर जाना चाहती हो, फिर वापस आकर यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करोगी, या चाहती हो कि अब सिर्फ घर चली जाऊँ, घर वालों के साथ रहूँ? इधर फिर आ जाऊँगी तालीम हासिल कर। जी बिल्कुल, रिजवाना जो है वो उसकी जानिब से काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर की जानिब से मुकम्मल तरीके से देखभाल भी की जा रही है, तालीम का सिलसिला भी जारी रखे हुए है, स्कूल का यूनिफॉर्म भी है, यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं, और इनकी जो बहन सोनिया है वो भी इनके साथ यहाँ पर रह रही हैं, ताकि किसी किस्म का जो है वो मसला दरपेश ना आए। और अब जो है वो रिजवाना अपने घर वालों से भी मिलना चाहती है, एक दफ़ा मिलकर जो है वापस आना चाहती है, क्योंकि इसकी जानिब से बताया गया है काफ़ी अरसे से अपने घर वालों से नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रही है। अब एक दफ़ा जो है वो घर जाकर अपने घर वालों से मिलना चाहती है, फिर वापस आकर अपनी तालीम जो है वो जारी रखेगी, क्योंकि शेफ़ बनना चाहती है। तो शेफ़ बनने के लिए जो है वो अब थोड़ी सी मेहनत ये खुद भी करेगी। जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महंगाई के हवाले से। अवामी सवारी की कीमतें आसमान पर और सेल ना होने के बराबर रह गई। नई बाइक्स तो दूर, सेकंड हैंड बाइक्स की फरोख्त भी बराए नाम रह गई है। तफसीलात शहजाद खान अब्दाली से जानते हैं। जी शहजाद। और बिल्कुल, शहर की मोटरसाइकिल मार्केटों में अगर कीमतों पर नज़र डालें तो गुज़श्ता कई हफ्तों से मुसलसल कीमतों में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से इजाफा किया जा रहा है, और नई बाइक्स की कीमतें तो इस वक्त आसमान पर हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंड हैंड बाइक्स हैं उनका बिज़नेस भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। उनकी कीमतें की तकरीबन 40% तक बढ़ चुकी हैं, और इसका मज़ीद इम्पैक्ट क्या आ रहा है ये जानने के लिए एक डीलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, नई बाइक्स की जो कीमतें हैं वो तो तकरीबन 3.5 से शुरू होकर जो अच्छी बाइक्स हैं 5 लाख तक चली गई हैं। उसका इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पे जो सेकेंड हैंड का है उस पर कितना है? भाई गाड़ियाँ भी एक महंगी हो गई हैं, और एक उसको वो भी नहीं बिक रही। जो सी आप कह रहे हैं ना वो शोरूम पर पैसे की वैसी करी हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। जितने की गाड़ी नकद है उतने की उधार बेचना चाहते हैं, वो भी नहीं बिक रही। सेकेंड हैंड का ये बिज़नेस है, सेकेंड हैंड का बिज़नेस कितना मुतासर हुआ है इस सारी सूरत हाल से? भाई इतना हुआ है, कौन सा पहले 1-2 गाड़ी बेचा था वो भी नहीं बेच रहा, अब वो हफ्ते में एक आधी गाड़ी बेचता होगा दुकानदार भी, ये बात है। बिल्कुल जी, इस हवाले से दुकानदार जो हैं वो ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर बिज़नेस जो है वो तकरीबन नामुमकिन होने के बराबर रह गया है, और जो यूटिलिटी बिल्स हैं, मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं, और इन दुकानों के जो किराए हैं वो भी पूरे करना इनके हो गया है। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको आगाह करें, पंजाब में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम सरबराह की बैनुल सूबाई इजला के हवाले से तशवीश। दूसरे सूबों से मुत्तसिल इजला में पोलियो मुंतकिल होने का खदशा जाहिर किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब के सरबराह खिज़र अफ्ताल की क़यादत में तमाम जो 36 अजला हैं उनके नुमाइंदों का अहम इजलास मुनक़द हुआ है, जिसमें पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से जो इक़दामात हैं पंजाब में उनका जायज़ा लिया गया। और इस मौके पर जो है वो ये बताया गया इजलास में कि पंजाब जो है वो इस वक्त पोलियो फ्री है, पंजाब में पोलियो जो है वो मौजूद नहीं है, सूबा जो है वो पाक है पोलियो से। लेकिन जो दीगर सूबों के मुतसिल अजला हैं पंजाब से, वहाँ से जो नकल व हरकत होती है, जो आमदोरफ्त है शहरियों की और ख़ास तौर पे जो है वो बच्चों की, बड़ों की, वो एक संगीन ख़तरा है पंजाब में पोलियो के फैलाव का बायस बन सकता है। इसलिए इस इजलास में जो है वो ये तजवीज़ दी गई कि दीगर जो बैनुल सूबाई अजला हैं उनमें जो है वो मौसर अंदाज में इंसदादे पोलियो इक़दाम जो हैं वो किए जाने चाहिए, ताकि पंजाब में जो है वो जो इस वक्त तक पोलियो से पाक है इसको जो है वो कोई ख़तरा लाहक ना हो, और दीगर सूबों में भी जो मुतासरा अजला हैं जहाँ से केसेस सामने आते हैं वहाँ पे भी जो है वो इसकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके और मुस्तकबिल महफूज किया जाए। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के अहदाफ में लाहौर का आखिरी नंबर। दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए स्कूल सरबराहान को नया हदफ मिल गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को दाखिलों का नया हदफ दे दिया है।
तमाम स्कूल हर सूरत 20-20 बच्चे लाजमी दाखिल करेंगे। स्कूल सरबराहान को ऑनलाइन ऐप खराबी के बायस बच्चों के दाखिलों में परेशानी पेश आ रही है। PITB से ऑनलाइन स्कूल ऐप फौरी ठीक करने की दरखास्त। लाहौर में अभी भी 24,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ बाकी है, जबकि मज़कूरा हदफ 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था। डेडलाइन गुजरने के बावजूद अभी तक लाहौर में हदफ पूरा नहीं किया जा सका। दाखिलों का रिकॉर्ड 14 दिसंबर को होने वाली CEO कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 34वें मैनेजमेंट कोर्स के शुरका की LDA आमद हुई। वफ्त में वफाकी और सूबाई सर्विसेज के अलावा वजारत खारजा के अफसरान भी शामिल थे। वफ्त में इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर सर्विसेज के अफसरान भी शामिल थे। वफ्द के शुरका का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। शुरका को LDA 1 विंडो सेल की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई। 1 विंडो सेल की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाई जा रही है। कमिश्नर का कहना है कि LDA की तमाम स्कीमों के डिजिटलाइजेशन का अमल दिन रात जारी है। मजीद उन्होंने कहा कि LDA के रेवेन्यू जनरेशन में रिकॉर्ड बेहतरी आई है। LDA में कॉरपोरेट सेक्टर की तर्ज पर IT रिफॉर्म्स ला रहे हैं और शहरियों की सहूलत के लिए मेगा तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए हैं। कमिश्नर ने वफ्द को LDA के तमाम सेक्शंस की वर्किंग वाले तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में BBA के तलबा का एंटरप्रेन्योरशिप गाला का एहतमाम हुआ। तकरीब में वाइस चांसलर मियां इमरान मसूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। अहवाल जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में जो है वो BBA के तलबा के लिए इंटरप्रेन्योरशिप गाला का इनेकाद किया गया और इस इंटरप्रेन्योरशिप गाला के अंदर जो है वो तकरीबन 35 से ज़ायद तलबा ने स्टॉल्स लगाए, जिसके अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो देखकर इन्होंने स्टॉल्स लगाए, जिसके अंदर यहाँ पर देखकर अंदाज़ा होता है कि जो तलबा ने आइडियाज़ पेश किए हैं यकीनन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये एक स्टॉल्स लगाया है, इसके अंदर कुछ चीज़ें बिस्किट्स काइंड ऑफ जो हैं वो बेक की गई हैं। इनसे हम पूछते हैं, अच्छा बताइएगा ये क्या चीज़ आपने जो है वो बिज़नेस के लिए आपने इन्वेंट की है? ये सेवरी बेक्ड आइटम है, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट है, बेसिकली डायबिटीज़ और CVD के पेशेंट्स के लिए। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बेसन और कलवंजी है, ठीक है ना, जिससे खाकर उनका शुगर स्पाइक भी हाई नहीं होगा और वो एक हेल्दी लाइफ जी लेंगे। जी बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि जिसमें तुलबा को एक मौका मिलता है कि इस तरह की अगर इवेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी करवाती है तो उनको ना सिर्फ आइडियाज़ मिलते हैं बल्कि जो इन्वेंट करते हैं उसको जो है वो दिखाने का मौका भी मिलता है। जी तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया।